नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। कतर में भारत के 8-9 सैनिकों की जान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के हाथ में है। जी हां, इसके पीछे इतिहास है। भारत अपने 8 अफसरों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जिसके लिए पीएम मोदी की दोस्त मेलोनी का अहम किरदार है। कतर और भारत के इस विवाद में इटली कैसे मध्यस्थ का काम कर सकता है, जानते हैं। कैसे जॉर्जिया मेलोनी 8 सैनिकों को बचा सकती हैं, सब बताते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला प्रधानमंत्री इटली की जॉर्जिया मेलोनी जब भी भारत आती हैं, सोशल मीडिया पर धूम मच जाती है। पीएम मोदी के साथ उनके फोटोज वायरल होने लगते हैं। भारत के मीमर्स को कंटेंट मिल जाता है। मेलोनी को बेहद प्यार दिया गया भारत में। हाल ही में उनकी निजी जिंदगी में बड़ा भूचाल आ गया। जॉर्जिया मेलोनी ने अचानक तलाक की घोषणा कर दी। 10 साल का रिश्ता खत्म हो गया। जॉर्जिया की 7 वर्ष की बेटी भी है। हालांकि 10 साल से बिना शादी के दोनों एक साथ रहते थे। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का असर अपने प्रोफेशन में नहीं पड़ने दिया, यानी कि देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई है। यही वजह है कि जॉर्जिया मेलोनी को पति से प्यार भले ना मिले, लेकिन भारत से उन्हें जो सम्मान मिला है, जो प्यार मिला है, पीएम मोदी जैसे दोस्त मिले हैं, तो नतीजन जॉर्जिया मेलोनी भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकती हैं। जी हां, दरअसल 26 अक्टूबर को अचानक से कतर की एक निचली अदालत ने भारत के 8-9 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी। भारत ने इसे हैरान कर देने वाला कदम बताया। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार 9 सैनिकों को छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इस मुद्दे पर भारत ने तुर्की और अमेरिका से मदद हासिल करने की कोशिश की, तो वहीं अब इटली में जॉर्जिया मेलोनी की सरकार को भी मदद का अहम जरिया माना जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर इटली कैसे काम कर सकता है भारत के लिए? भारत के 8 से 9 सैनिकों को कैसे वापस ला सकती हैं जॉर्जिया मेलोनी? चलिए बताते हैं। दरअसल इटली और कतर का रिश्ता पनडुब्बी को लेकर बेहद खास रहा है। सूत्रों के मुताबिक इटली की पनडुब्बी बनाने वाली 2 कंपनियां गुपचुप तरीके से कतर को पनडुब्बी बनाकर देती हैं। कतर नहीं चाहता कि खाड़ी देशों को ये बात पता चले कि वो पनडुब्बी का जखीरा तैयार कर रहा है। अमेरिका और कतर का भी रिश्ता अच्छा है। अमेरिका वहां अपना एक मिलिट्री बेस भी चलाता है। कतर अपनी रक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए अमेरिका पर ही निर्भर है। अमेरिका भी नहीं चाहता कि बाकी खाड़ी देशों के बीच पनडुब्बी को लेकर विवाद हो, इसलिए उसने अभी तक कतर को कभी भी पनडुब्बी नहीं दी है, जबकि कतर बार बार इसकी मांग करता रहा है। लेकिन कतर अपना दबदबा बनाना चाहता है। यही वजह है कि इटली की पनडुब्बी बनाने वाली 2 कंपनियों के साथ रहस्यमय ढंग से कतर ने डील की है। जानकारी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर इटली की नौसेना के प्रमुख एडमिरल एनरिको कैंड्रेडिनो और पनडुब्बी बनाने वाली पहली कंपनी का नाम, जिसका नाम है फिनकैंटियरी, और उसके सीईओ पिएरो बेट्रो फोलिग्रो, और दूसरी कंपनी काबी कैंटेनियो के सीईओ अल्बर्टो विला ने हस्ताक्षर किए हैं। कतर नौसैनिकों के मामले में इटली का रोल है। ऐसा पहले इराक भी कर चुका है। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने एक मिजेट यानी छोटी पनडुब्बी खरीदने का फैसला किया था। इसके लिए सद्दाम हुसैन ने इटली की सबमरीन बनाने वाली एक कंपनी में सीक्रेट बातचीत शुरू की। इस सबमरीन बिल्डर कंपनी का नाम कोसो एस था। तेल के बदले पनडुब्बी लेने की डील हुई थी, लेकिन जैसे ही इस बात का खुलासा हुआ, दुनिया भर में उनकी खूब किरकिरी हुई। कंपनी के कई कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हो गए। खुद इटली की नौसेना ने कभी कॉस्मो एस कंपनी की पनडुब्बियां इस्तेमाल नहीं की है। अब इस बार भी बताया जा रहा है कि कतर और इटली के बीच डील की खुफिया जानकारी सामने आई है। हालांकि स्वीकार न कंपनी ने किया है, न कतर ने, न इटली ने। जाहिर सी बात है, चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। इटली और कतर की दोस्ती का फायदा भारत उठा सकता है। खाड़ी देशों पर नजर रखने वाले अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले में इटली की सरकार का शामिल होना 8 पूर्व नौसैनिकों के लिए बेहद अच्छी खबर है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल कर इटली से यह कह सकते हैं कि वे कतर पर 8 भारतीयों को वापस भेजने का दबाव बनाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2012 में इटली के 2 नाविकों पर 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद मानवीय आधार पर वापस इटली जाने की अनुमति दे दी थी। उनमें से एक को सितंबर 2014, वहीं दूसरे को मई 2016 में वापस भेजा गया था। सबको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने थे। अब इन्हीं मानवीय आधारों पर भारत सरकार इटली की मेलोनी सरकार से कहकर कतर से अपने पूर्व सैनिकों को वापस ला सकती है। तो इस तरह से भारत ने इटली की मदद की थी। इटली का कनेक्शन कतर से है।
कतर में 8-9 सैनिकों को सजा मिली है, जान से मारने की, उन्हें फांसी की सजा मिली है। तो इस तरह से अगर जॉर्जिया मेलोनी भारत की मदद करती हैं तो हमारे 8 पूर्व नौसैनिक वापस आ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेलोनी भारत का साथ देंगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।